Welcome back to my YouTube channel Inspiration Classes. Welcome to all. Today's video we will discuss about disease causing microorganism and viruses in plants. So today we will discuss about viruses in plants. So many organisms cause disease in plants such as wheat, rice, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन। यानी अभी आज मैं बात करूंगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ऑर्गेनिज्म की और वायरसेस की जो प्लांट्स में हो जाती हैं। उस प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स को, तो जैसे वीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, पोटैटो यानी आलू, शुगर केन यानी गन्ना, ऑरेंज मतलब संतरा और एप्पल मतलब सेब और कॉटन मतलब सूत, ये जो कॉटन होता है। द क्रॉप डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड्स, एयर एंड सॉइल। यानी जो क्रॉप डिजीज यानी जो जो भी क्रॉप बीमारियां होती हैं ना, वो किससे ट्रांसमिट होती हैं? या तो सीड से, या तो एयर से, या तो सॉइल से। सम प्लांट डिजीज एंड देयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग देम आर लिस्टेड बिलो। नीचे दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे सबसे अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से दिखेगा। इसमें प्लांट डिजीज की बात करूं तो सबसे प्लांट डिजीज जो फर्स्ट नंबर पे आया था, रस्ट, RUST, रस्ट। और जो क्रॉप में होता है ये बीमारी, वो वीट, गेहूं का ये डिजीज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज, फंजाई, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका एयर, सीड। और डिजीज प्लांट यानी उसके ऊपर रस्टिंग मतलब सूखने यानी लाल लाल लगने लग जाता है उसके गेहूं के दाने के ऊपर, ठीक है। स्मट, ठीक है। स्मट वीट के अंदर क्रॉप जो होगी उसकी वीट होगी। फंजाई सेम, और एयर और सीड्स के द्वारा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो प्लांट डिजीज के अंदर मैं बात करूं ब्लास्ट। ब्लास्ट जो है ना, पैडी यानी राइस यानी चावल के जो रोग होते हैं ना, चावल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। चावल के अंदर जो डिजीज होती है ना, ब्लास्ट नाम की डिजीज होती है, वो भी फंजाई के थ्रू फैलती है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो एयर और रेन है। ज़्यादा बरसात हो जाए तो भी ये हो जाता है, ठीक है। और एयर तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ही। दूसरा बात करूं साइट्रस कैंकर, ठीक है। साइट्रस कैंकर ऑरेंज की क्रॉप में होता है, ठीक है, ऑरेंज की क्रॉप में होता है। और बैक्टीरिया इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज़ है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये ट्रांसमिट होता है? एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। स्क्रीन में आप इसमें जो वो लगा हुआ है उसमें आप अच्छे से देख रहे हैं, इस तरीके से उसके चारों तरफ वो बैक्टीरिया लग जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं येलो वीन मैस्क, ठीक है। इसमें भिंडी जो है ना, भिंडी ओकरा, भिंडी ओकरा, इसमें इस तरह का वायरस लग जाता है। और इस वायरस जो होता है इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। और इस तरीके से पीले इसके जो होते हैं ना, क्रॉप हो जाती है पीली पूरी, उसके जो लीफ होती है ना वो सब पीले यानी येलोइस कलर की हो जाती है दिखने में। अब मैं आगे बात करूं द प्लांट डिजीज रिड्यूस द क्रॉप येल्डिंग। These can be controlled by showing disease resistance varieties of seeds, यानी अलग अलग सीड्स की वेराइटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रीटिंग द सीड्स बिफोर सोइंग, ठीक है, उसको अच्छे से सीड्स को ट्रीट करें, ठीक है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ऑन द प्लांट्स, यानी स्प्रे रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए जिससे भी क्या हो, बचाव ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आज मैंने इसमें बताया आपको बहुत सारी चीज़ें, तो अब मैं एक बार फिर सो नाउ यू नो जो ऑप्शन है उसमें से मैं बताता हूँ। द डिजीज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स आर द थ्री काइंड्स। जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उसमें जो डिजीज़ होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं: पैरासाइटिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। Viruses cause disease such as pox, dermatitis, foot and mouth disease in animals. Disease in animals can be prevented by proper sanitation, proper rest, diet control, effective vaccination, and proper diagnosis and treatment of disease. The disease are transmitted through seeds, air, and soil. The disease in plants can be controlled by sowing disease resistant variety of seeds, treating the seeds before sowing, and spraying पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये फंजीसाइड्स फंजाई को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो इस तरह से हमने आज बात की डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन प्लांट्स।
और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर कोई भी टॉपिक रह गया हो या समझ में आ गया हो तो भी लाइक करें। और अगर कोई क्लास 8th में है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर वो प्राची टेक्स्ट बुक पढ़ता है तो। अगर प्राची टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ रहा है और उसकी क्लास में कोई भी बुक चल रही है जो इस टॉपिक की है तो वो भी वो देख सकता है। थैंक यू।